आगम तेजी नवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। श्री व्यवहार सूत्र। लोग आपको आपके व्यवहार से पहचानते हैं। चाहे आप अंदर कितना ही अच्छा सोचते हो, लेकिन यदि आपका व्यवहार योग्य नहीं है तो लोग आपको सम्मान नहीं देते हैं। ठीक वैसे साधु जीवन में भी दुनिया साधु के व्यवहार को देखती है, और इसलिए कभी कभार दंभ भी देखने को मिलता है, और दंभ से बड़ा पाप इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी दाम्भिक लोगों की पूजा इस दुनिया में होती रही है। इसकी वजह यह है कि लोग कभी जानबूझकर बेवकूफ़ बनते हैं और बनने के लिए तैयार रहते हैं। व्यवहार के एक आधार पर मनुष्य को निश्चित करना, उसके लिए निर्णय करना बहुत कठिन है। गुजराती में एक कहावत है कि मानस को, यदि मनुष्य को पहचानना है तो उनके साथ कुछ दिन रहिए, और कुछ दिन रहने के बाद उसकी सच्ची पहचान मिलती है। जैसे कि आपके जीवन व्यवहार में कोई लड़के लड़की के बीच में लव हो जाता है और साथ में घूमते, तब तक उन लोगों को कोई टेंशन, उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, इसके बाद तू मैं शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं कि मैंने तुझको ऐसा नहीं माना था, तो ऐसा होगा वैसा मैंने सोचा नहीं था। दोनों एक दूसरे को ऐसा कहते हैं, क्योंकि जब तक साथ में नहीं रहते तब तक सामने वाले को आप पहचान नहीं पाते हो। और इसलिए कोई भी व्यक्ति के लिए या कोई भी साधु के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। कोई अभिप्राय, कोई निश्चय मत कर लेना कि यह साधु ऐसे है, यह साधु ऐसे है, यह समुदाय वाले ऐसे हैं, यह समुदाय वाले ऐसे, ऐसा निश्चय कभी मत करना। क्योंकि इस दुनिया के अंदर आखिर जो भी है सब मनुष्य है, चाहे साधु हो चाहे संसारी हो, लेकिन आखिर मनुष्य है। और मनुष्य मात्र भूल करने के लिए मजबूर हो ही जाता है। उनके जीवन में कोई न कोई संजोग ऐसे आते हैं कि उससे गलती हो ही जाती है। कोई दूध से धुला है ही नहीं, होता नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर भी कहते कि मेरे से भी गलती हुई थी, मैंने भी गलती की थी, तो आप और मैं कौन कि जिससे गलती न होए। सबसे गलतियां होती है, लेकिन जो गलती सुधार लेता है वह महान है। जो गलती मान लेता है वह महान है। लेकिन जो झूठ बोल के, जैसे तैसे तर्क या कुतर्क दे के अपने आप को और अपनी गलती को सच बताता है, मैंने जो किया वो सच किया है, वो गलत बात है, वो दम्भ है, वो माया है, वो छल है, वो प्रपंच है। और इससे बचना साधु का धर्म है। कौन बदी से बच सकता है जिसने कच्चा दूध पिया है? याद रखिए, कौन बदी से बच सकता है जिसने कच्चा दूध पिया है। हर एक साधु का एक भूतकाल होता है और एक बदमाश का भविष्यकाल होता है। हर एक साधु के भूतकाल को देखो, कुछ न कुछ गलतियां उससे हुई ही होगी, और हर एक बदमाश को देखो, उसका भविष्य उज्जवल भी हो सकता है। कितने गुंडे बदमाश सुधर भी गए
और लाइन पे आ गए। कितने व्यसनी लोग निर्व्यसनी हो गए क्योंकि उनका भविष्य है। मतलब कि सबके भविष्य के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। भूतकाल देखने की कोई आवश्यकता नहीं। भूतकाल तो खाक का ढेर है, भस्म का ढेर है, उसमें हाथ डालोगे आप खुद जलोगे। इसलिए उससे बच के रहना। हाँ, इस दुनिया के अंदर जो भी मनुष्य है वह सबसे पहला अपना स्वार्थ देखता है और इसलिए उसकी कोई महत्ता नहीं होती है। लेकिन जो मनुष्य दूसरे को काम आता है उसकी प्रशंसा ये दुनिया के लोग करते हैं। मैं सुखी हो जाऊं वह तो सामान्य बात है। मुझे सुखी होना है, मुझे सब कुछ चाहिए, यह तो सामान्य बात है। यह तो पशुता है, यह तो अधमता है। पशु भी ऐसा करते, मुझे खाना है, मुझे खाना है, फर्क डरता है। मनुष्य भी खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, पैसे कमाने में भटकता है। तो कॉमन बात हो गई। लेकिन उससे जो ऊपर वाला स्टेज है उसमें वह मनुष्य सोचता है कि हम सुखी होवे। हम का मतलब मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, हम सुखी हो गए। लेकिन इससे भी ऊपर वाला स्टेज जो है, हम सब सुखी हो गए। शिवमस्तु सर्व जगत, जगत के सभी जीव सुखी हो गए। एक अधम है, एक मध्यम है और एक उत्तम है। आपका स्टेज कौन सा है? अधम? मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप अकेले सुखी हो। मैं यही भी नहीं चाहता कि आप और आपका परिवार सुखी हो गए। लेकिन हम सब यह चाहते हैं कि हम सब यानी कि सारी सृष्टि के सभी जीव सुखी हो गए। और इस ढंग से हमें जीना चाहिए कि किसी को दुख हमसे न पहुंचे। जब यह बात दुनिया के लिए है, वैसी ही बात यह व्यवहार सूत्र में साधुओं के लिए भी कही गई है कि साधु चार तरह के होते हैं। साधु चार तरह के होते हैं कि जो साधु उपकार करते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरे साधुओं के ऊपर, दूसरे श्रावकों के ऊपर, जो उपकार करते लेकिन अभिमान नहीं करते हैं। उपकार करने के बावजूद अभिमान नहीं करते, वो उत्तम से उत्तम है, उत्तम उत्तम है। दूसरी तरह के साधु जो हैं, जो उपकार करते हैं लेकिन अभिमान भी करते कि मैंने किया, मैंने किया, वैसा अभिमान रखते हैं, वह उत्तम है। मतलब दूसरे स्टेज पर आते हैं, दूसरे लेवल पर आते हैं। तीसरे लेवल पर जो हैं, जो उपकार नहीं करते हैं फिर भी अभिमान करते हैं, वो अधम है। चौथे लेवल के जो साधु हैं, जो उपकार भी नहीं करते हैं, अभिमान भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। लेकिन उपकार करना तो साधु का धर्म है। दूसरे को सहाय करना साधु का धर्म है। साधु बने क्यों, किस लिए बने? दूसरे को साधना में सहायता करने के लिए आप साधु बने हैं। और इसलिए आपकी कैटेगरी उत्तम उत्तम में आनी चाहिए, उत्तम से उत्तम में आनी चाहिए, उत्तम उत्तम। दूसरे नंबर में समुदाय का कार्य करते हैं और अभिमान नहीं करते हैं। समुदाय माने अपना जो गच्छ है, उनके लिए साधु को काम करना चाहिए, उनकी शोभा बढ़ाना साधु का धर्म है। समुदाय के लिए कार्य करते हैं लेकिन अभिमान नहीं करते हैं। कितने जो हैं समुदाय का कार्य करते हैं, साथ में अभिमान भी करते हैं। कोई जो हैं समुदाय का कोई कार्य करते नहीं है, फिर भी अभिमान करते हैं कि हम तो इस समुदाय के लिए कितना करते हैं, हमको समुदाय की कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है। और उससे आगे जो हैं, जो कुछ नहीं करते, न समुदाय का काम करते हैं,
न अभिमान करते न कुछ करते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, अपने स्वार्थ में ही रहते हैं। तीसरे तरह के समुदाय के जो साधु हैं वो समुदाय के लिए संग्रह करते हैं, यानी कि समुदाय के साधु साध्वियों को जो चीज़ उपयुक्त है वह चीज़ एकत्रित करते, इकट्ठी करते, संग्रह करते हैं और फिर वह चीज़ समुदाय में सबको पहुंचाते हैं, ताकि छोटे साधु साध्वियों को कोई चीज़ के लिए फिक्र न करनी पड़े, उनको टेंशन न रहे और स्वाध्याय में लगे रहें, संयम आराधना में ही वो लगे रहे, उनको फिक्र करने की कोई आवश्यकता न हो। कई समुदाय ने यह व्यवस्था अपने साधु साध्वियों के लिए की है कि विहार का खर्च भी उनको कहीं से मांगना न पड़े। वैसी व्यवस्था कई समुदाय ने कर ली है कि आपको विहार का जितना भी खर्च लगता है हमें बता दो, हम पहुंचा देंगे। कोई समुदाय में तो इतना हो गया है कि आप चातुर्मास कहीं भी करो और वहीं का संघ यदि कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिक्र मत करना, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। और तब जाके साधु साध्वी निश्चिंतता से बेफिक्र रह के संयम जीवन की आराधना करते रहते हैं। और आज कई श्रावक ऐसे हैं कि जो समुदाय से परे होकर सभी समुदाय के सभी साधु साध्वियों को निश्चित रखने का प्रयास करते हैं। आप निश्चिंत रहो महाराज साहब, आपको जहाँ जो चीज़ का खप होगा वो चीज़ हम आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे। मातुश्री विमलाबेन खेताणी परिवार चारों गच्छ के, यानी कि चारों जो हमारे शासन के विभाग है, देहरावासी स्थानकवासी जो भी है तेरापंथी, सबके लिए वह व्यवस्था करते हैं। और वहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों से छोड़कर, जैसे कि बम्बई वगैरह को छोड़कर कहीं भी साधु साध्वी हैं और उनको कोई भी बीमारी है तो उनकी हॉस्पिटलाइज करने की, उनका ऑपरेशन कराने की सभी जिम्मेदारी वो लेते हैं, ताकि साधु साध्वी को भविष्य की कोई फिक्र करनी ना पड़े और अपनी आराधना में वह लीन रहे। एनी टाइम साधु साध्वी को कुछ भी चाहिए वो लोग पहुंचा देते हैं, जबकि यह व्यवस्था समुदाय के आचार्यों को करनी चाहिए, जबकि यह व्यवस्था समुदाय के श्रावकों को करनी चाहिए, जबकि यह व्यवस्था समुदाय के गच्छ के वडीलों को करनी चाहिए, जबकि यह व्यवस्था श्री संघ को करनी चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब साधु समुदाय के अंदर मानसिक संकुचितता देखने को मिलती है, मैं और मेरा और तेरा यह सब झगड़े जब देखने को मिलते तब बहुत दुख होता है और यह दुख पूरा शासन झेलता है और उसका परिणाम भी पूरे शासन को झेलना पड़ता है। आपके दिमाग की संकुचितता छोड़ना यह साधुता है, सिर्फ कपड़े पहनना साधुता नहीं है। मेरा उपाश्रय, मेरे गुरु का उपाश्रय, हमारे समुदाय का उपाश्रय, हमारे समुदाय का उपाश्रय हमारा ही हक लगता है, और कोई यहाँ ठहर नहीं सकता, और कोई यहाँ रुक नहीं सकता। दरवाजे पे ताले लगा देते हो, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी साधुता है? क्या यह जिन शासन है? ऐसा तो अन्य धर्मों में भी नहीं होता है। कोई मस्जिद को ताला लगा ऐसा देख सुना नहीं अभी तक। यदि ऐसा ही चलता रहा तो विदेश की जैसी हालात इंडिया में आ जाएगी। विदेशों में चर्च बिक जाते हैं, चर्च बेचने पड़ते हैं, और कई जैनियों ने चर्च खरीद कर मंदिर बनाया है उसी जगह पे। याद रखना, इंडिया में, ये भारत में, हिंदुस्तान में ऐसा ना हो जाए। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप
दूसरा कार्य करने के बजाय बस नए नए मंदिर बनवाते जाते हो, बनवाते जाते हो, बनवाते जाते हो, ठीक है, वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी पूजा करने वाले, उनके दर्शन करने वाले तो तैयार करो, उनके मन में भाव तो पैदा करो, श्रद्धा तो पैदा करो, क्योंकि श्रद्धा ही खत्म होती जा रही है। आज की जनरेशन सब भगवान को एक जैसा मानती है, आज की जनरेशन सब धर्मों को एक जैसा मानती है, किसी को अपने धर्म से लेना देना नहीं है। और आज जैन परिवार की बेटियां जैसे बाहर जाती हैं अन्य धर्म के अंदर और वहाँ शादी कर लेती है, वैसे जैन परिवारों में भी अन्य धर्म की बेटियां आती है, तो धर्म जैसा कुछ रहता ही नहीं है उस परिवार में। और इसलिए साधुओं की जिम्मेदारी है कि श्री संघ के लिए उचित कर्तव्य जो अपना है वो निभाए, अपनी जो फर्ज है वो निभाए। भावी पीढ़ी को तैयार करना होगा धर्म की आराधना के लिए। समुदाय के लिए संग्रह करना और अभिमान न करना, समुदाय के लिए संग्रह न करना और मान करना, अभिमान करना। समुदाय के लिए संग्रह करते हुए भी अभिमान करना कि मैंने किया, मैंने आपको पहुंचाया था, मैंने आपको दिया था। नहीं, देने के बाद भूल जाना चाहिए कहाँ आप कहीं से लाए थे, आप भी किसी से मांग कर लाए थे। किसके लिए? और कई जो है वो कुछ नहीं करते, न समुदाय के लिए कोई कार्य करते, न अभिमान करते। और चौथे नंबर में गण की शोभा जो करता है वह उत्तम है, और गण की शोभा बढ़ाने के बावजूद वो अभिमान नहीं करता है। कई लोग ऐसे हैं, और कई लोग ऐसे होते, कई साधु ऐसे होते कि गण की शोभा बढ़ाते लेकिन अभिमान करते हैं। कोई साधु ऐसे होते जो अभिमान करते लेकिन गण की शोभा बढ़ाते नहीं है। और कई साधु कुछ नहीं करते, न गण की शोभा बढ़ाते न अभिमान करते। ऐसे अलग अलग तरह के साधु होते हैं। लेकिन मुझे कहने दो कि आज समुदाय की शोभा बढ़ाने के नाम पर, संघ की शासन की शोभा बढ़ाने के नाम पर सब अपनी अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, जबकि हीरजी सुरेश्वर जी महाराज को लेने के लिए अकबर बादशाह ने पालकी भेजी थी, और वह पालकी हीरसुरी महाराज ने वापस भेज दी कि हम साधु पालकी में नहीं बैठते हैं, क्योंकि पालकी उठाने वाला कैसे चलता है, जैना का पालन नहीं कर पाता है, इसलिए हम पालकी में नहीं बैठते। लेकिन आज कई आचार्य भगवंत और कई तपस्वी साधु साध्वी पालकी में पारने के दिन बैठते हैं। जो शादी के दौरान दुल्हन को डोली में बिठाई जाती, वही डोली किराए पे संग में लाई जाती है और उसको सजा धजा के उसमें साध्वियों को बिठाई जाती है, तपस्वी साध्वी को। और आचार्य भगवंतों को उनके सामैया में ऐसे उठाया जाता है, पालकी में बिठाया जाता है। ये सब हीरविजय सुरेश्वर जी महाराज से बहुत बड़े हो गए शासन प्रभाव। सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज जब पालकी में बैठकर जाते थे, तब उनकी आत्मा को जगाने के लिए उनके गुरु खुद एक पालकी उठाना वाला भोई बनकर गए, वृद्धवादीश्वरी महाराज, और पालकी उठाई अपने शिष्य की, और जानबूझ के पालकी को ऊपर नीचे हिलाया, धक्का दिया। तब वह जाके सिद्धसेन दिवाकर श्री महाराज वो वृद्ध को पूछते हैं कि क्या तुझे खंदा बहुत दुखता है क्या? तब जाके वो वृद्ध ने बोला कि खंदा नहीं दुखता, जितना आप जो बोलते गलत शब्द वो दुखता है, क्योंकि वो संस्कृत प्रयोग गलत कर रहे थे। तो सिद्धसेन दिवाकर श्री महाराज हैरान हो गए कि मेरी गलती निकालने वाला कौन? और उन्होंने ध्यान से देखा, ओ ये तो मेरे गुरु महाराज,
जो साधु का वेश छुपा कर आए थे अपने शिष्य की आंख खोलने के लिए, तब जाके सिद्धेश्वर दिवाकर सिंह महाराज नीचे उतरे, अपने गुरु के पांव पड़े, क्योंकि मेरी गलती मेरे गुरु के अलावा कोई नहीं निकाल सकता था। वो सिद्धेश्वर दिवाकर सिंह महाराज को पता था। झुक गए गुरु के चरणों में और फिर उन्होंने पालकी में बैठना छोड़ दिया। और आज हम सिर्फ उनके दृष्टांत दे रहे हैं और जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या इससे शासन की शोभा बढ़ेगी? इससे शासन की प्रभावना होगी? वरघोड़े के अंदर कई गुरु भक्त अपने गुरु को उठा लेते हैं और उठा के नाचते हैं, डांस करते हैं, कूदते हैं। यह सब साधुओं को शोभा नहीं देता है, यह उचित नहीं है। यह सब संसारी जीवों के लिए ठीक है, साधु के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। उससे आगे यह व्यवहार सूत्र के अंदर 3 तरह के स्थविर साधुओं की बात कही है कि साधु 3 तरह के स्थविर यानी कि मैच्योर यानी कि बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग के प्रकार अलग अलग बताए हैं। सबसे पहले वैसे यानी कि आयु से बुजुर्ग, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे वयस्थविर कहा गया है। दूसरे नंबर में जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं, जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है, शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान ज़्यादा है, उसे श्रुतस्थविर कहा गया है, उसका सम्मान करना चाहिए। और तीसरे नंबर में पर्याय स्थविर, जिनके साधु जीवन के अंदर ज़्यादा साल बीत चुके हैं, कई सालों से वो साधु जीवन बिता रहे हैं, तो वो उसको पर्याय स्थविर कहा जाता है। ये 3 तरह के स्थविर छोटे साधुओं को शिक्षा देते हैं और छोटे साधुओं को ये 3 तरह के स्थविर को संभालना चाहिए। उनकी मान मर्यादा रखनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी वैयावच करनी चाहिए और उनको इस स्थविरों को दूसरा कोई कार्य नहीं करने देना चाहिए। मतलब कि जो वय स्थविर है, वैसे कोई वयोवृद्ध साधु कुछ बाल्टी या पानी का मटका उठा के एक साइड से दूसरे साइड रखता है, तो छोटे साधु को उनके हाथ से लेकर खुद कर लेना चाहिए। ये उनकी वैयावच, उनकी सेवा हुई। यदि कोई वृद्ध साधु है तो उनको बैठने उठने में तकलीफ होती है, तो उसको हाथ पकड़ के बैठाना चाहिए, उठने में सहायता करनी चाहिए। यह सब छोटे साधु को करना चाहिए। वयस्थविर। वैसे ज्ञान स्थविर, जो दिन भर पढ़ाई करते रहता है, वैसे साधु को दूसरे काम में जोड़ना नहीं चाहिए कि भाई आप पानी लाओ, आप गुरु महाराज का पढ़ाई करो। यह सब दूसरे साधु कर सकते हैं, तो पढ़ाई करने वाले को दूसरे काम में जोड़ना नहीं चाहिए। और वैसे पर्याय स्थविर, जो दीर्घ पर्यायी हैं, वैसे साधुओं को भी काम से, कार्यों से मुक्त रखना चाहिए और उनको साधना में, उनकी प्रवृत्ति में, उनकी जिम्मेदारी में आगे बढ़ने देना चाहिए। छोटे साधुओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 3 तरह के स्थविर को सम्मान देना जरूरी है। अब इस आगम ग्रंथ में आगे बढ़ते हुए और एक बात कही गई है कि दीक्षा किसी को भी कोई भी वय में दी जाती है। वज्र स्वामी जी को 3 साल की उम्र में दीक्षा दी गई थी, लेकिन उनके गुरु भगवंत ज्ञानी और गीतार्थ थे। आज 8 साल से कम आयु वाले बालक को दीक्षा नहीं दी जाती है। 8 साल की उम्र वाला होता है, 9 साल की उम्र वाला होता है, वैसे बालक को दीक्षा दी जाती है। लेकिन उनको वड़ी दीक्षा यानी कि पंचमावृत उसको कब दिया जाता है, तो कहते कि कम से कम 7 रात्रि के बाद, दीक्षा के 7 दिन के बाद, और मध्यम से 4 महीने में, और उत्कृष्ट के
6 महीने के अंदर उनको बड़ी दीक्षा देनी चाहिए। 8 साल से कम उम्र वाला यदि साधु है तो उसको बड़ी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। दीक्षा दे सकते हैं 8 साल से कम वाले को भी, लेकिन बड़ी दीक्षा 8 साल की उम्र होने के बाद ही देनी चाहिए। और उनके साथ बैठकर गोचरी दूसरे साधुओं को करनी नहीं चाहिए। और उनको आचार प्रकल्प नाम का जो अध्ययन है वो नहीं पढ़ाना चाहिए। छोटे साधुओं को सिर्फ आवश्यक सूत्र और 10 वैकल्पिक सूत्र का अभ्यास कराना चाहिए। वैसा इस आगम ग्रंथ में कहा गया है। क्योंकि बच्चा है, बच्चे को सभी बात समझ में नहीं आती है, और इसलिए जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाए वैसे वैसे उनको आगम ग्रंथों का अध्ययन कराना चाहिए। क्योंकि यदि उसको आगम ग्रंथों की दूसरी बातें बताई जाती हैं तो कई तरह के प्रश्न उसके मन में पैदा हो जाते हैं, और इसलिए जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अध्ययन कराना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि 3 साल के पर्याय वाले साधु को आचार प्रकल्प ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। 4 साल के पर्याय वाले साधु को सुईगड़ान सूत्र पढ़ाना चाहिए। और 20 साल के पर्याय वाले साधु को सभी आगम पढ़ा सकते हैं, वो अध्ययन करने के योग्य है। जिसका 20 साल का पर्याय हो चुका है वो साधु सभी आगम ग्रंथों का अध्ययन कर पाता है, और करना चाहिए, कराना चाहिए। क्योंकि 20 साल के बाद उसके सर के ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी आने वाली श्री संघ की जब, और इसलिए उसके पास आगम ग्रंथों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जब अपने शिष्य की दीक्षा पर्याय 20 साल हो चुकी है तो गुरु भगवंत भी उसको आगे बढ़ने का मौका देंगे कि हाँ भाई, अब आप आगे बढ़ो, आप आपका परिवार तैयार करो, आपके शिष्य को तैयार करो, और आप भी शासन की शोभा बढ़ाओ। और ऐसा जब होता है तब गुरु को आनंद होता है, खुशी होती है। जैसे कि संसार के अंदर बाप से बढ़कर बेटा ज़्यादा कमाता है तो पिता को खुशी होती है कि हाँ, मेरा बेटा कितना अच्छा कमाता है। भले बेटे से बाप 1 पैसा भी नहीं लेता है घर खर्च के लिए, लेकिन फिर भी मनोमन तो बाप खुश होता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकला। बाप से बेटा सवा यदि होता है तो बाप को अवश्य खुशी होती है, तसल्ली होती है। जब मैंने पहला स्वतंत्र चातुर्मास किया और जब मेरी संसारी माँ ने मेरा प्रवचन सुना और पूरा चातुर्मास उन्होंने मार्क किया कि कैसे प्रवचन दे रहे हैं, तब आखिरकार चातुर्मास पूर्ण होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि महाराज साहब, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बराबर है। मुझे संतोष हुआ। हाँ, तो वैसे जब साधु यदि तैयार होता है तो शिष्य गुरु को खुश होना चाहिए, और खुश होते हैं। जैसे माता पिता खुश होते हैं वैसे गुरु भी खुश होते हैं और अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं कि अब आप आगे बढ़ो। यह आगम ग्रंथ ऐसे साधु जीवन के लिए इतना बढ़िया मार्गदर्शन देता है कि जो समय के अनुसार है। आज भी आगम ग्रंथ हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक बने रहेंगे, और इस आगम ग्रंथों के आधार पर ही इस जीन शासन आगे बढ़ेगा और 21,000 साल तक भगवान महावीर का शासन रहेगा। हम तो सिर्फ एक कड़ी है, एक धुन के कण के बराबर है और कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी हिस्सा बनना यह आपके लिए और हमारे लिए गौरव की बात है। बस आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद है।